करवा चौथ का पावन व्रत जिसका इंतजार साल भर विवाहित स्त्रियां करती हैं ताकि उनके पति के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन के लिए विशेष व्रत व प्रार्थना कर सके और अपने गृहस्थ जीवन को सुखी व समृद्धशाली बना सके। तो आइए पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले करवा माता की तस्वीर या फोटो पूजा वेदी पर रखें। पूजा थाली में फूल, प्रसाद, सिंदूर, कलावा, अपनी पारंपरिक वस्तुएं और साथ ही करवा यानी कलश जो कि मिट्टी या मेटल पॉट भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, साथ दीपक को प्रज्वलित कर लें। पूजा वेदी का श्रृंगार अपने ढंग से कर लें। जैसा कि बोला गया है, किसी भी पूजा में वस्तुओं का अभाव भले ही हो जाए पर भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। तो बहनों, बस जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ आप माँ करवा की पूजा करेंगी उतना उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पूजा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। कमर सीधी करके बैठें। मंत्र के साथ भाव करें कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। मंत्र में बोलती हूँ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। उसके बाद प्राणायाम करेंगे। कमर सीधी करके बैठें। मंत्र जब बोले जाएं तो मंत्र के साथ जब सांस अंदर लें तो ये सोचें कि संसार में जो फैली हुई पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो हमारे अंदर आ रही है। और जब सांस छोड़ें तो ये कल्पना करें कि हमारे सांस छोड़ने के साथ हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी बाहर चली गई है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम। उसके बाद हम आज करवा चौथ पूजा का संकल्प करेंगे। हाथ में कलावा ले लें। मंत्र के बाद माथे से लगाएं और अपनी लेफ्ट हैंड में बांध लें उसको कलाई में। ओम व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। इसके बाद हम लोग कलश प्रार्थना करेंगे। करवा माता के साथ सभी देव शक्तियों का हम आवाहन करते हैं। हाथ में चावल और फूल ले लें और मंत्र के बाद करवा माता को अर्पण करें। सबसे पहले भगवान गणेश और माता गौरी का आह्वान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद गुरु का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब करवा माता का आवाहन कलश में करेंगे। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ओम करवा माताय नमः। अब माँ करवा के पुष्प चित्र पे अक्षत और पुष्प अर्पण करें। अब यहाँ से दीप पूजन मंत्र मैं बोलती हूँ और दीपक का पूजन करें। उसके बेस पे चावल फूल चढ़ाएं। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। अब हाथ में चावल फूल ले लें और पूर्ण श्रद्धा से कथा सुने। करवा चौथ की महिमा है महान, चौथ माता करती हैं सबका कल्याण। एक था साहूकार, सुखी, संपन्न और धनवान, और उसके 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं थीं, और एक बेटी थी जिसका नाम था वीरमती या वीरा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। वीरवती ने भौर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरा बहुत ही कोमल व नाजुक थी। उसके 7 भाई थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे।
उन्होंने साथ भोजन करने की जिद की तो बहन बोली, मैं तो अपना व्रत निभाऊंगी। तो भाइयों ने प्रेमवश उसका व्रत तुड़वा देना ठीक समझा। उन्होंने पेड़ पर दीपक जलाकर रख दिया और छलनी से ढक दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है। भोली वीरा अपनी भाभीियों के पास जाकर बोली, देखो चांद निकल आया है, भोजन कर लो। भाभियाँ हंसकर बोली, यह तो तेरा चांद निकला है। वीरवती ने भाइयों की प्रेम भरी चाल नहीं समझी और खाना खा लिया। और जब वह अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगी तो पहले कौर में बाल आ जाता है, दूसरे कौर में कंकड़ और तीसरे कौर में ससुराल से पत्र आ जाता है और उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। उसे बड़ा दुख हुआ और वो पति के घर जाने के लिए रवाना हुई। माँ ने जाने के लिए साड़ी निकाली, वह भी सफ़ेद निकली। वीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति यानी राजा बेहोश था और शरीर में बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके कांटे निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। कब क्या हो जाए इसलिए एक दासी को अपने पास रख लिया जो उसकी सहायता करती थी। जब केवल आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। आवाज आई, करवा ले लो, करवा ले लो। उसने अपनी दासी से कहा कि मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेने जा रही हूँ, तुम मेरे पति का ध्यान रखना। वह करवावारी से बोली, करवा दे दो। वह बोली, जा जा, यह करवा केवल सुहागिनों के लिए है। इसी तरह अनेक करवा वाली आई और चली गई। 7वीं करवा वाली आई तो वीरा उसके चरण पकड़कर अपने भूल की क्षमा मांगी तो माता पिघल गई और सदा सुहागिन रह का आशीर्वाद देकर करवा दे दिया। वीरा खुशी से जल्दी लौटी। इधर दासी के मन में लालच आ गया। उसने वीरवती के पति की आंखों पर रह गए कांटों को निकाल दिया। होश में आते ही वीरवती के पति ने समझा कि इसी औरत ने 1 साल तक मेरी सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। वीरा बहुत दुखी हुई पर उसने सोचा, साथ रहूं यही क्या कम है। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य के लिए रवाना हो रहा था। उसने दासी वीरवती से पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। वीरवती ने राजा को एक गुड़िया लाने के लिए कहा। गुड़िया लाने पर दासी वीरा उससे रोज बातें करती थी। एक दिन राजा ने उनकी बात सुनी। वह कह रही थी, रानी बन गई दासी और दासी बन गई रानी। राजा बोले, मुझसे कुछ ना छुपाओ, मुझसे कुछ ना छुपाओ, सब सच सच बतलाओ। वीरा ने सब सच बतलाया तो राजा ने अपनी रानी को गले लगाया और कपटी कुटिल रानी को जिंदा दफन करवाया। साहूकार की बेटी वीरा का जैसे लौटाया सुहाग, सदा चौथ माता की कृपा से जागे सबके भाग। करवा चौथ की महिमा है महान, चौथ माता करती है सबका कल्याण। कथा पूर्ण हुई। आइए अब कथा की प्रेरणा सुने, जिसको अपनाकर ही पति और पत्नी दोनों का जीवन सुखी और कल्याणकारी बन सकता है। आइए अब हम इस कथा से जो प्रेरणा मिली उस पर विचार करें, ताकि हम उन प्रेरणाओं को ग्रहण कर अपने गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बना सकें। कथा पौराणिक है पर उसकी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ध्यान से समझें ताकि हम इस करवा चौथ की गरिमा को पूरे साल तक बनाकर रख सकें। और जो यह शिक्षा और अमूल्य प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं वह युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता भगवती देवी शर्मा की गृहस्थ योग की शिक्षाओं पर आधारित है, जो गायत्री परिवार के संस्थापक और विचार क्रांति अभियान के प्रणेता व सूत्रधार हैं। और जो इन शिक्षाओं को ध्यान से श्रद्धापूर्वक सुनेगा व जीवन में अपनाएगा, उसका गृहस्थ जीवन निश्चित रूप से सुखी, सार्थक, समृद्धशाली व खुशियों से हमेशा भरा रहेगा। इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा भाइयों ने प्रेमवश अपनी बहन से झूठ बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था। छल कपट से तुरंत का लाभ भले ही मिल जाए पर उसका दूरगामी परिणाम हानिकारक होता है। हमें हमेशा सत्यता को परखना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा, शीतलता का प्रतीक, यानी हमारे जीवन में कितनी भी निगेटिव सिचुएशन आए
पर उसे हमें पॉजिटिव रूप से बदलना चाहिए, चंद्रमा की तरह। शीतल दिमाग यदि जो व्यक्ति रखता है उसके जीवन में बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन आती है कि जो निगेटिव होती हैं, शीतल रहें। उसके बाद तीसरा हमने देखा कांटे, विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक। जिंदगी में फूल भी हैं और कांटे भी, यानी जब भी कठिनाइयाँ आए तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य के साथ किसी भी गलत परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। उसके बाद छलनी, जो कि अच्छी और ख़राब चीज़ों को अलग अलग कर देती है। उसी तरह हम भी अपनी चॉइसेस सही रखें और पति पत्नी भी एक दूसरे के गुण देखें, दोष नहीं। जल, जो कि करवा में भरा हुआ है। जल यानी प्रेम, श्रद्धा, शीतलता का प्रतीक। जल की बहती अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। नम्रता, शीतलता के गुण को अपनाकर अपने घर परिवार को हम निश्चित रूप से सुखी बना सकते हैं। उसके बाद करवा यानी कलश, यानी पात्र, यानी पात्रता। जीवन में कुछ भी चीज़ हासिल करनी हो तो पात्रता चाहिए। खासकर अपने गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए निश्चित रूप से पात्रता की आवश्यकता होती है। भगवान अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं पर हमारे अंदर पात्रता नहीं है। पहले अपने मन, अंतःकरण में पवित्रता लाएं, तभी वह कृपा बरसेगी और अपने जीवन को साथ सकेंगे। जब हम इन प्रेरणाओं को ग्रहण करके उसके अनुकूल अपने जीवन को जीते हैं तो सही रूप से करवा चौथ के महत्व को निरंतर अपने जीवन में बनाकर रख सकते हैं। पर सवाल यह उठता है कि कैसे हम इन विचारों को, प्रेरणाओं को निरंतर अपने जीवन में बनाकर रखें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, इसके लिए अपने विचारों, अपने भावनाओं को इतना मजबूत बनाया जाए जहाँ से ये खुशी भावनाएं प्रकट होती हैं, यानी अपने मन, अंतःकरण को ऊंचा उठा जाए। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद पाना चाहता है और इसकी अनुभूति परिवार में रहते हुए ही हो सकती है। परिवार समाज का केंद्र है और हम नारियां परिवार का केंद्र है, धुरी है। हम अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के आदर्श बने। एक नारी ही एक आदर्श परिवार का निर्माण कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ने हम नारियों को ही धैर्य, सहनशीलता और प्रेम से भरा हृदय दिया है। यह वरदान सबको नहीं मिला है। गुरुदेव कहते हैं, सब सुख सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्य इतना दुखी क्यों है? अपनी गलत सोच के कारण। वह खुशियाँ बाहर की दुनिया में खोजता है, जबकि खुशी, प्रसन्नता का कारण हमारे अंदर है। पर विचार कैसे ऊंचे बने? क्योंकि मन की गति हमेशा नीचे की ओर होती है। इसलिए अपने मन को ऊंचा उठाने के लिए स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, जप, ध्यान को अपनाना चाहिए। और गुरुदेव क्या बताते हैं कि अपने जीवन में त्रिवेणी संगम करें। कैसे? जीवन में उपासना, साधना और आराधना को जोड़ें। उपासना यानी भगवान के पास बैठना, उनके सद्गुणों को अपनाना। साधना किसको? अपने जीवन को साधें, जीवन साधना। आराधना समाज की यानी सेवा। इसको याद रखना बड़ा आसान है। यानी यू ऐसे शब्द सुनने से हमारे मन में एक विशेष कल्पना आती है। आइए उसको जीवन जीने की नए कल्पना के रूप में याद रखें। यू यानी उपासना, एस यानी साधना और ये ए यानी आराधना के नाम से याद रखें। इसको जीवन में अपनाने से मन पवित्र होता है और हम मानव से महामानव बन सकते हैं। और इसके साथ गायत्री महामंत्र की जप, ध्यान की साधना, यह हमारे कुसंस्कारों की सफाई का काम करता है, यानी साबुन का काम करता है। खासकर पति पत्नी दोनों के जीवन में सद्बुद्धि और समझदारी बनी रहती है, जो कि सुखी गृहस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में दिव्य वातावरण का निर्माण होता है, हमारे जीवन का कायाकल्प यानी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और हम नारियों के विचार मन ऊंचा उठेंगे तो हमारे बच्चे, पति भी पॉजिटिव रहेंगे। यानी गायत्री मंत्र की नियमित साधना से सब कुछ संभव है। गुरुदेव बताते हैं 21वीं सदी नारी युग है। हम पहले अपना आत्मनिर्माण करें और फिर परिवार का निर्माण अच्छे से होगा, जिससे समाज अच्छा बनेगा, जिससे विश्व सुंदर बनेगा। पर अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यानी शुरुआत हमको स्वयं से करना पड़ेगा। अंत में 5 मिनट की साधना आप लोग को बताती हूँ। गुरुदेव कहते हैं, आजकल बड़ी बड़ी साधनाएं करने का समय नहीं है, पर आप सोते तो हैं, जागते तो हैं, तो बिस्तर पर ही सरल, संक्षिप्त पर अति फलदायी साधना आप कर सकते हैं। वह है आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। आत्मबोध, तत्वबोध की साधना करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है।
तो आइए आत्मबोध को समझते हैं। आत्मबोध, सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि भगवान आपने हमें एक दिन का जीवन दिया, और सोचें कि इस एक दिन के जीवन को कैसे सार्थक और उपयोगी बना सकते हैं। दिन भर की योजना बनाएं, भगवान से आशीर्वाद मांगे, शक्ति मांगे ताकि उस कार्य को पूरा कर सकें। उसके बाद तत्वबोध की साधना, रात में सोने से पहले बिस्तर में आंख बंद करके अपने एक दिन के जीवन की समीक्षा करें कि जो अच्छा कार्य किया उसके लिए अपने को शाबाशी दें और जो गलतियां हुई उसकी माफ़ी मांगे, सीख ले ताकि वह भूल दोबारा ना हो। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि एक दिन का जीवन खत्म हुआ, हम नींद के साथ मृत्यु की गोद में जा रहे हैं और इससे हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहता। फिर सोचें यदि ईश्वर कृपा से हमें दोबारा जन्म मिला तो इस जीवन का सदुपयोग करेंगे। इस छोटी सी लेकिन बड़ी सामर्थ्यवान साधना द्वारा आप अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना सकते हैं। हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं ताकि हमारे पति, बच्चे, परिवार सबका जीवन ऊंचा उठे। साथ आपकी पर्सनालिटी भी एक तरह से चुंबकीय होती चली जाए, मैग्नेटिक होती चली जाए, और उसका प्रभाव आपके मित्र, आपके ऑफिस पर भी बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। और संकल्प के साथ जो भी कार्य किए जाते हैं वो कभी अधूरा तो रहता नहीं है। तो आइए उसके पहले अब हम अपने परिवार, पति, बच्चों के स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु जीवन के लिए 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ईश्वर से यही प्रार्थना है, हर तरह से आप और आपका परिवार हर तरह से स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु जीवन प्राप्त करे और ईश्वर की कृपा और संरक्षण आपके जीवन में बना रहे। अब अंत में करवा चौथ पूजा व्रत के पूर्णाहुति के रूप में संकल्प करते हैं। तो अपनी मुट्ठी बांध लें, मन ही मन अपना आत्मचिंतन करें और एक बुराई जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है उसको आज से छोड़ दें, और एक अच्छाई या सद्गुण जो आप जीवन में अपनाना चाहते हैं उसे अपनाएं। यानी 2-fold संकल्प है, अपनी एक बुराई को छोड़ना है और एक अच्छाई अपनाना है। तो आज तो ये संकल्प लिया जा रहा है, पर ये कैसे जीवन में फलित होगा कि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करें और देव शक्तियाँ हमें सहायता प्रदान करती हैं और हम अपनी बुराई से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पूर्णाहुति का मंत्र बोल रहे हैं, मुट्ठी बांध दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगं स्वाहा। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। उसके बाद
दोनों हाथ को अपनी हथेलियों को मांगने की मुद्रा में आगे करें और शुभकामना करते हैं। सबका कल्याण हो, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। अब पूजा आज की पूजा संपूर्ण हुई। अब चंद्रमा के निकलने के बाद आप अर्घ दे दें और अपने पारंपरिक तरीके से व्रत का समापन करें। तो बहनों, आज आपने पूर्ण श्रद्धा से माँ करवा का पूजा व्रत किया और निश्चित रूप से यह करवा चौथ भविष्य में विशेष कृपा प्रदान करेगी। ऐसी माँ करवा से प्रार्थना है, क्योंकि इस बार आपने इसकी प्रेरणाओं को ध्यान से सुना और जीवन में अपनाएंगे भी आप लोग। माँ करवा आप और आपके परिवार पर अपनी विशेष कृपा व आशीर्वाद रखे, यही मंगल कामना है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।